हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स में पूरा इसका मैकेनिज्म देख लिया था कि कैसे प्रोकैरियोट्स में चलता है। तो प्रोकैरियोट्स में तो बहुत ही सिंपल से मैकेनिज्म चलते हैं, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो ही पूरा ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। लेकिन क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थोड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में, तो हमारे पास तीनों तरह की आरएनए यानी कि आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए तीनों अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्राइब होती हैं। जैसे कि हमने प्रोकैरियोट में क्या देखा था कि प्रोकैरियोट में एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज है, उसकी बहुत सारी सब यूनिट्स हैं, लेकिन यूकैरियोट में तीन तरीके की आरएनए पॉलीमरेज होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज बनाती है आरआरएनए। और आरआरएनए कौन कौन से? 28S, 18S और 5.8S। ये राइबोसोम में मिलते हैं हमें। राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं उन सब में ये सारे आरआरएनए मिलते हैं। आरआरएनए सबसे ज्यादा मिलने वाले आरएनए हैं, यानी इन तीनों में से आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आरआरएनए ही एक सेल में मिलता है, लगभग 80%। क्योंकि आरआरएनए का काम क्या है? राइबोसोम बनाना, तो राइबोसोम में प्रेजेंट होने की वजह से इनका बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है एमआरएनए का प्रीकर्सर, यानी एमआरएनए ये मैच्योर एमआरएनए नहीं बनाता, उसका प्रीकर्सर बनाता है। और हेट्रोजीनस आरएनए बनाता है, यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है टीआरएनए और इसके अलावा 5S आरआरएनए। वैसे तो आरआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1, लेकिन 5S आरआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसके अलावा एसएन आरएनए भी है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी बनाता है। एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जो चाहिए है वो है आरएनए पॉलीमरेज, और ये तीनों टाइप के हैं। लेकिन हमारे काम का कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, क्योंकि ये एमआरएनए बना रहा है और एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगी। तो हमें जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू पढ़ना है। अब इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज के अलावा हमें जो इस प्रोसेस में मिलेगा वो होगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि होगा एक्सॉन और इंट्रॉन का मिक्सचर। एक्सॉन होते हैं फंक्शनल और इंट्रॉन होते हैं नॉन फंक्शनल। फिर एक प्रमोटर चाहिए होगा। प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन तो चाहिए होगा। प्रमोटर स्टार्ट करने के लिए चाहिए, हमने प्रोकैरियोट में भी पढ़ा था। प्रोकैरियोट में हम इसको प्रिब्नॉ बॉक्स बोल रहे थे और यूकैरियोट में हम इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। एक स्पेशल सीक्वेंस होता है ये, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। अब इसकी हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये है यूकैरियोट का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लीनियर होता है। ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब यहाँ प्रमोटर पर बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये इसको पहले पहचानेगा कि ये प्रमोटर सीक्वेंस है या नहीं है, यानी कि यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। पहचानने के बाद ये इससे बाइंड हो जाएगा और डीएनए के दोनों जो हेलिक्स हैं उनको अनवाइंड कर देगा ताकि ये अपना काम चालू कर सके। अनवाइंड करने के बाद ये न्यूक्लियोटाइड लाएगा और यहाँ पर आरएनए के मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे। फिर इनिशिएशन होने के बाद इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और ये अपना एमआरएनए बनाता जाएगा। अब ये जो एमआरएनए है, यहाँ पर ये 5' एंड होगा और ये 3' एंड होगा। इसके 5' एंड पर एक कैप लग जाती है और ये कैप होती है GPPP। ये मिथाइलेटेड ग्वानोसिन होता है, यानी ग्वानोसिन के 7th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है और इसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं। तो ये यहाँ पर 5' एंड पे लग जाता है, यानी कि एक कैप पहन ली एक तरीके से इसने एमआरएनए ने। तो इसको हम बोलते हैं कैपिंग, इस प्रोसेस को। और ये अभी चालू हो जाती है जब ये बन रहा होता है। उसके बाद जब ये पूरी एमआरएनए बन जाएगी, यानी टर्मिनेशन हो जाएगा, जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आएंगे तो ये बंद हो जाएगा प्रोसेस। तो हमें यहाँ पर एंड में एक तो ये कैप लगी हुई मिलेगी, इसके अलावा ये हमें एमआरएनए मिलेगा। अब इसका एमआरएनए सिंपल सा नहीं होगा, इंट्रॉन एक्सॉन ऐसे करके पूरा एमआरएनए बना होगा। अब ये जो 3' एंड है इसके ऊपर एडेनिन जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर लगभग 200 से 300 बेस जुड़ते हैं एक ही, तो इसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन। पॉली मीन्स बहुत सारे, एडेनाइलेशन मतलब एडेनिन ग्रुप का ऐड होना। तो इस 3' एंड पे पॉली ए टेल लगेगी, जबकि 5 पे पहले ही कैप लग चुकी है। अब बाद में क्या होगा?
टेल लगने के बाद स्प्लाइसिंग प्रोसेस चलेगा। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन हमारे किसी काम के नहीं है, वो नॉन फंक्शनल है, तो उनको हटाना जरूरी है। उस हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन्स तो रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ एक्सॉन्स रह जाएंगे। और यहाँ पे कैपिंग और ये पॉली ए टेलिंग, यानी ये अब हमारे पास है मैच्योर एमआरएनए, जिसमें कैप भी होगी, पॉली ए टेल भी होगी और सिर्फ एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन नहीं होंगे। अब ये एमआरएनए आगे जाकर न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और फिर साइटोप्लाज्म में जाकर नई प्रोटीन बनाएगा। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है न्यूक्लियस में और रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में चलता है, लेकिन ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं था। प्रोकैरियोट में क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो सारे प्रोसेस वहां पर साइटोप्लाज्म में ही चलते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस है, एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। यूकैरियोट में कुछ फैक्टर्स भी आते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज ये बाइंड हो जाते हैं प्रमोटर पर और फिर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन चलाएगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आगे ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है, यानी इलोंगेशन करता है। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है, ऐसे ही सेम हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज भी काम करता है। यानी चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में काम करेंगे। यानी जो टेम्पलेट होगा वो होगा 3 to 5, क्योंकि ये खुद का है 5 to 3। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में हमें प्रॉपर पता नहीं चलता कि इनका टर्मिनेशन का सीक्वेंस है क्या है, टर्मिनेशन साइट है क्या। फिर इस पर कैपिंग होती है। कैपिंग मतलब 5' एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ऐड होना। उसके बाद टेलिंग होगी। टेलिंग में क्या होगा, एडेनाइलेट रेसिड्यू ऐड होते जाएंगे बहुत सारे, लगभग 200 से 300 3' एंड पे। उसके बाद स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और फिर सिर्फ एक्सॉन्स रह जाएंगे। और एक्सॉन्स रहने के बाद जो हमारे पास मिलेगा वो होगा फुली प्रोसेस्ड एमआरएनए, यानी यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग की रिएक्शन मिलती है। फिर ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ताकि फिर आगे ये ट्रांसलेशन कर सके। ये है पूरा प्रोसेस यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का। अब एक टर्म और आती है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन मतलब होता है डीएनए का सीक्वेंस या डीएनए का सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। यानी पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए कोडिंग करेगा। अब सिस्ट्रॉन दो टाइप के होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो हमारे मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं और प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। मोनो मीन्स होता है एक, यानी जो इसमें एमआरएनए बनेगा वो केवल एक ही टाइप की प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि हम बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है, लार्जर बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, तो हर एक प्रोटीन एक स्पेसिफिक एमआरएनए से ही कोड होगा। तो मोनो मीन्स एक एक एमआरएनए एक ही प्रोटीन को कोड करेगी और उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होंगे। एक्सॉन जो होगा वो कोडिंग या फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस होगा, यानी फंक्शनल होगा, और ये मैच्योर एमआरएनए में प्रेजेंट होगा, अभी हमने देखा था। इंट्रॉन जो है वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होगा और ये मैच्योर एमआरएनए में एब्सेंट होगा। जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक हमें मिलेंगे प्रोकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरियम, तो इसके पास इतना स्पेस नहीं है कि ये बहुत सारी प्रोटीन्स के लिए अलग अलग एमआरएनए बनाए। तो इसका एक ही एमआरएनए बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है। तो यहाँ पर एक ही एमआरएनए मल्टीपल प्रोटीन को कोड कर सकता है। और इसमें केवल और केवल एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इसके पास इतना स्पेस है ही नहीं। तो ये था पूरा ट्रांसक्रिप्शन। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।